खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर से राकेश राठौर के प्रत्याशी बनते ही कांग्रेसियों का विरोध शुरू, और बात होगी सीतापुर सपा कार्यालय में सपा कांग्रेस गठबंधन की हुई बैठक। फिर बात करेंगे डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन ने सीतापुर आंख अस्पताल को दी बड़ी सौगात, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भगवा उतारकर बसपा के हाथी पर हुए सवार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के जीआईसी में हुई मतदाता जागरूकता की रंगोली प्रतियोगिता। गैस सिलेंडर फटने से सीतापुर के जलालपुर में हुआ धमाका, मचा हड़कंप। सीतापुर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे ने टिकट लौटाया या पार्टी ने काटा। सीतापुर सीएमओ ने सीएससी का निरीक्षण कर कहा सब मिला, ऑल इज वेल। लखीमपुर में एक बार फिर निघासन कांड को गरमाने की तैयारी। लखीमपुर में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी चौकसी। 22 अप्रैल को आ सकता है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर परीक्षा का रिजल्ट। सपा सांसद के नाम पर वोट मांग रहे बसपा प्रत्याशी। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने यूपी के पूर्व मंत्री नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया था। उनके भारी विरोध को देखते हुए पार्टी ने उनकी जगह पर पूर्व विधायक राकेश राठौर को टिकट दे दिया है। इस अदला बदली से कांग्रेस के खेमे में बगावत शुरू हो गई है। लहरपुर ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुधाकर प्रसाद मिश्रा ने इसे लेकर अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को गालियां देने वाला राकेश राठौर को टिकट देकर कांग्रेस ने सीतापुर के ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा का गठबंधन एक महीने से भी ज्यादा का समय बीतने के बाद दोनों दलों के जिला अध्यक्षों की पहली बैठक का आयोजन किया गया। सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी का स्वागत किया। इस दौरान लहरपुर विधायक अनिल वर्मा और कौशलेन सिंह मौजूद रहे। बैठक में गठबंधन प्रत्याशियों के चुनाव प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि 6 अप्रैल को सपा कार्यालय में गठबंधन नेताओं की बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिले की चारों लोकसभा सीट सीतापुर, मिश्रिक, मोहनलालगंज और धौरहरा के गठबंधन प्रत्याशियों की भी मौजूदगी रहेगी। रमजान का आखिरी जुमा यानी 5 अप्रैल को अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इसे देखते हुए सीतापुर के सभी बेसिक स्कूलों में 5 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी के अनुमोदन पर इसकी सूचना जारी कर दी है। उनके अनुसार सभी बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 5 अप्रैल को बंद रहेंगे।
डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन द्वारा सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को अत्याधुनिक नेत्र परीक्षण कक्ष और उपकरणों की सौगात दी है। गुरुवार को इसे लेकर हस्तांतरण समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पर फाउंडेशन की ओर से अजबापुर चीनी मिल के यूनिट हेड कुलदीप सिंह ने कहा कि समुदाय को व्यापक नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करने के महान मिशन में सीतापुर आंख अस्पताल का सहयोग करके हम अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आंख अस्पताल सीएमएस कर्नल डॉक्टर मधु भदौरिया ने कहा कि फाउंडेशन का यह योगदान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच को बढ़ावा देगा। इस मौके पर सीएमएस ने फाउंडेशन के योगदान को अमूल्य बताते हुए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कर्नल रणवीर भदौरिया, दीपक कनाडे, मनीष जोशी, केएन राय, सुनीता पाटिल, मोहन सिंह, अपूर्व द्विवेदी, अमित सिंह और अजहर गाजी मौजूद रहे। सीतापुर के जीआईसी में स्वीप सेल द्वारा जनपद स्थित रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी 20 क्षेत्रों के प्रतिभागियों द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर रंगोली बनाई गई। डीएम अनुज सिंह और सीडीओ निधि बंसल ने सभी रंगोलियों का अवलोकन किया। डीआईएस राजेंद्र सिंह और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा आयोजित इस रंगोली प्रतियोगिता में 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल ने खैराबाद ब्लॉक को प्रथम, परसेंडी को द्वितीय और सकरन को तृतीय स्थान घोषित किया। इसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय टीमों सहित सभी प्रतिभागी टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, जीआईसी के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, पूनम सिंह, डॉक्टर मनोरमा शर्मा और आरती तिवारी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है। इसके अंतर्गत एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में पुलिस द्वारा टीमें गठित कर गांव-गांव कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में लहरपुर, सदना, नैमिषारण, खैराबाद, मछरेटा, सिधौली, कमलापुर और मोहाली पुलिस की टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर 395 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस मौके पर 22 अवैध शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर में पीएम कुसुम योजना किसानों के मुरझाए चेहरों को फिर से खिलाने का काम कर रही है। इस योजना में किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की छूट के साथ सोलर पंप दिए जाते हैं। जिले में 300 से अधिक किसानों की सिंचाई के लिए सोलर पंप आवंटित किए गए हैं। इसमें योजना के अंतर्गत लहरपुर में 13, खैराबाद में 9, कसमंडा में 10, हरगांव में 16, एलिया में 6, बिस्वा में 22, बेहटा में 8 और गुंदलामऊ में 23 किसानों को लाभ मिला है। गुंदलामऊ क्षेत्र के हरिहरपुर, रघुनापुर में किसान राम अवध का 5 हार्स पावर का प्लांट चालू हो गया है। क्षेत्र के किसानों में अधिक राहत इस बात की है, उन्हें बिजली और पानी दोनों से राहत मिली है। यह सोलर प्लांट स्थापित कर रही कार्यदायी संस्था के आलोक पाल और पुष्पक पाल ने बताया कि एक सप्ताह में गुंदलामऊ ब्लॉक के सभी सोलर पंप चालू कर दिए जाएंगे और 1 महीने में सभी ब्लॉकों के सोलर पंप चालू हो जाएंगे। सीतापुर के रसौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र आदर्श कुमार का चयन नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में हो गया है। इसे लेकर प्राथमिक विद्यालय में खुशी का माहौल है। इसे देखते हुए प्रधानाध्यापक पवन कुमार सिंह द्वारा छात्र के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र आदर्श सहित उनके पिता दिलीप और उनकी माता नीतू देवी को बुलाकर प्रधानाध्यापक पवन सिंह सहित शिक्षिका इफ्फत आरा ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। शिक्षाविद दीपा शुक्ला ने आदर्श की कक्षा अध्यापिका इफ्फत आरा को भी सम्मानित किया। इसके बाद मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम में मोनिका वाधवानी, कहकशा बानो, मनीषा, अंजू रसोइया, संतोषी, शांति, सरोज और श्यामकली मौजूद रहे। सीतापुर के कसबंडा ब्लॉक क्षेत्र में गर्मी होते ही मच्छरों का प्रकोप बनने लगा है। क्षेत्र में मच्छर जनित रोगों के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन न ग्राम सभा स्तर पर और न ब्लॉक स्तर पर इसे लेकर कोई सजगता दिखाई जा रही है। ग्रामीणों में चिंता है कि यह समय रहते फॉगिंग और अन्य उपाय करके मच्छरों पर काबू न पाया गया तो समस्या विकराल हो सकती है। महमूदाबाद चीनी मिल क्षेत्र के सिरौली में बसंतकालीन कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सीतापुर डीसीओ रत्नेश्वर त्रिपाठी और चीनी मिल के जीएम गुप्तेश्वर शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर सीसीओ भीम कुशवाहा ने किसानों को वसंतकालीन गन्ना बुआई के लिए प्रेरित किया। शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर पीके कपिल और वैज्ञानिक डॉक्टर आरडी तिवारी द्वारा गन्ने की वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य और कीट रोगों से बचाव पर चर्चा की गई तथा एसटीडीआई सूर्य नारायण द्विवेदी ने सह फसली खेती के बारे में भी बताया।
भाजपा के कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में बैठक करके पन्ना प्रमुखों का सत्यापन किया गया। इस दौरान शक्ति केंद्र विक्रमपुर के सभी बूथ अध्यक्ष और संयोजकों के आवास पर भाजपा के स्टिकर चिपकाए गए। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान, शक्ति केंद्र संयोजक अजय सिंह, विपिन मोहन तिवारी, ऋषि मिश्रा, बूथ अध्यक्ष सुभाष चंद्र मिश्रा, ज्ञानेन्द्र धनगर, अभिषेक मिश्रा और शक्ति केंद्र प्रवासी चंद्रकांत मिश्रा मौजूद रहे। पिसामा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय राव में लर्निंग कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कैंप का शुभारंभ संस्था प्रतिनिधि शिव किशोर शुक्ला ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनके प्रतिभागी विद्यार्थियों को संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर सुभाष यादव, नैन्सी देवी, नैन्सी पांडे और गौरी पांडे मौजूद रहीं। सीतापुर में कमलापुर के जलालपुर कस्बे में बुधवार की रात तेज धमाके की आवाज से हड़कंप मच गया। धमाके की आवाज होते ही भारी भीड़ जुट गई। इसकी सूचना आनन फानन में पुलिस को भी दी गई। पता लगा कि शिव नारायण शुक्ला के घर में खाना बनाते समय गैस खत्म होने के कारण उन्होंने दूसरा सिलेंडर लगा दिया था। लीकेज होने के कारण सिलेंडर से गैस जैसे ही खोली गई, आग की लपटें उठने लगी। पहले तो परिवार ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पूरा परिवार घर से निकलकर नीचे भाग गया। इसी बीच सिलेंडर फटने से किचन की छत उड़ने के साथ ही समूचा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। सीतापुर में डालमिया ग्रुप के जवाहरपुर तथा रामगढ़ चीनी मिल ने इस पेराई सत्र में 21 मार्च तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान संबंधित किसानों के बैंक के खातों में भेज दिया है। जवाहरपुर यूनिट हेड टीएन सिंह और रामगढ़ चीनी मिल हेड आगा आसिफ बेग ने यह जानकारी देते हुए किसानों से ताजा और साफ सुथरा गन्ना ही चीनी मिल को आपूर्ति करने की अपील की है। सीतापुर में डॉक्टर अरविंद प्रताप यादव ने पुनः मनरेगा लोकपाल का पद ग्रहण कर लिया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर कोई भी नागरिक विकास भवन स्थित उनके कार्यालय में अपनी लिखित शिकायत दे सकता है। इसके अलावा कोई भी शिकायत मोबाइल नंबर 9252309610 और 7275554162 पर भी दी जा सकती है। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बेलगवा गांव में हाई टेंशन लाइन आपस में टकराने से निकली चिंगारी ने पल भर में भयंकर आग का रूप ले लिया। इस आग की चपेट में आकर उदयपुर निवासी लेख राम वर्मा का 5 बीघे गन्ना जलकर राख हो गया। इसी के साथ खेत में कटा पड़ा करीब 90 कुंटल गन्ना भी जल जाने की बात कही जा रही है। दरअसल हाई टेंशन लाइन इसी खेत के ऊपर से निकली है। तार ढीले होने के कारण आपस में टकराने से आग लगने की यह घटना होना बताया जा रहा है। महोली क्षेत्र के रमुआपुर में स्वामी संत दास जी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और लखनऊ सहित सीतापुर के सैकड़ों भक्त सम्मिलित हुए। स्वामी संत दास ने भक्तों को राम नाम जप करने की 3 प्रकार बताए। इस मौके पर भक्तों का ओर से जन्मोत्सव पर 1 क्विंटल टाफियों का वितरण किया गया। भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इसी दौरान लखनऊ हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रभात कुमार, अनूप त्रिपाठी, विनय मिश्रा, दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट समीक्षा शर्मा, यशवीर सिंह, गिरीश सिंह, फतेहगढ़ आश्रम व्यवस्थापक बाबा गुरचरण दास तथा हरदोई के अनिल सिंह मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल दुबे ने अपना टिकट लौटा दिया या फिर कांग्रेस आला कमान ने उनका टिकट काटा है। इस समय यह सवाल जिले के सियासतदानों को मथ रहा है। इस समय जितनी चर्चा गठबंधन से निकट पाने वाले पूर्व विधायक राकेश राठौर की है, उतनी ही चर्चा नकुल दुबे की भी हो रही है। आखिर इसमें हकीकत क्या है, टिकट बदलने में सपा का रोल क्या है, इस सब कुछ को विस्तार से जानने के लिए इससे संबंधित खबर आप इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर के सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने सिधौली सीएससी का निरीक्षण किया। सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड पहुंचे सीएमओ ने व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए फार्मेसी का निरीक्षण कर दवाओं की उपलब्धता जांची। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएमओ ने कहा कि निरीक्षण में सब कुछ सही पाया गया है। सीएमओ ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि सभी अस्पतालों पर अल्ट्रासाउंड सहित जांच की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सीतापुर में विभिन्न समाजों द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन जारी है। अब इसी कड़ी में सिधौली के राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से हरियाली गेस्ट हाउस में आयोजित होगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में कथित रूप से सीतापुर सांसद राजेश वर्मा की रिश्तेदार महिला के साथ एक दरोगा के विवाद का मामला लगातार सुर्खियां बना हुआ है। चर्चा है कि मामला सत्ता का होने के कारण पुलिस के बीच का रास्ता निकाल रही है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दरअसल पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी दरोगा के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था।
यह केस तब दर्ज हुआ था जब भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा और विधायक लखीमपुर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव सहित तमाम भाजपाई रात भर धरना देते रहे थे। महिला की तहरीर पर केस दर्ज होने के अगले दिन आरोपी दरोगा की बेटी द्वारा दी गई तहरीर पर महिला के पति प्रदीप वर्मा और आधा दर्जन अज्ञात पर भी मारपीट और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इतना सब हो जाने के बाद पुलिस को याद आया कि निर्वाचन की आचार संहिता लगी हुई है। इस दौरान कोतवाली में भीड़ के साथ धरना देते हुए हंगामा किया गया। पुलिस ने फिर एक्टिव होते हुए प्रदीप वर्मा और 2 दर्जन अज्ञात के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया। अजब गजब यह है कि सारा मामला आईने की तरह साफ होने के बाद भी पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर धरना देने वालों की पहचान करने और फिर उन पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर निघासन कांड के बहाने सियासत चमकाने की तैयारी है। 3 अक्टूबर 2021 को हुई इस घटना को लेकर स्थानीय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी किसान संगठनों के निशाने पर रहे। इस बार भी उन पर निशाना साधकर तराई के माहौल को गर्म करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। दरअसल अजय मिश्र टेनी एक बार फिर भाजपा के टिकट पर लोकसभा प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार के सिलसिले में 7 अप्रैल को उनकी एक जनसभा गोला के पहाड़पुर स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज में प्रस्तावित है। भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट से जुड़े स्थानीय नेताओं ने इस जनसभा का विरोध किया है। इन नेताओं ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर जनसभा का स्थान बदलने की मांग की है और ऐसा न होने की दशा में बड़े विरोध की चेतावनी भी दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लखीमपुर में नेपाल से लगती सीमा पर पुलिस द्वारा खास सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में एसडीएम निघासन और सीएम निघासन के नेतृत्व में एसएसबी और थाना तिकोनिया के पुलिस बल द्वारा भारत नेपाल सीमा पर पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान गुलरिया, पत्थरशाह, दीपनगर, मरिया घाट और डॉक्टर घाट आदि पर फुट पेट्रोलिंग की गई। लखीमपुर के धौरहरा में चल रहे श्री राम नाम महायज्ञ में अभिमन्यु वध लीला का मंचन किया गया। इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान आरएसएस के विभाग प्रचारक अभिषेक, जिला प्रचारक अविनाश, भगवती अग्रवाल और महेश गंभीर, राम कुमार शर्मा, अशोक शुक्ला, अचल अवस्थी, योगेंद्र मिश्रा और रामबाबू शुक्ला मौजूद रहे। लखीमपुर के मितौली में आयोजित टीपीएल यानी टीचर्स प्रीमियर लीग का उद्घाटन बीओ भगवान राव ने किया। इस मौके पर बबौना सुपर किंग्स व भीखमपुर लायंस के बीच मैच खेले गए। उद्घाटन में लायंस ने 35 रनों से बाजी मार ली। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी भीखमपुर की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 143 रन बनाए, जिसके जवाब में सुपर किंग्स की टीम ने 108 रनों पर ही ढेर हो गई। मैच में शानदार बल्लेबाजी के लिए गौरव सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। लखीमपुर के गोला में गुरुवार को मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में भगवान विश्वकर्मा मंदिर मेला मैदान में किया गया। मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि जिस तरह एमपी सरकार ने विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन किया है, ऐसे ही बोर्ड पूरे देश में गठित होने चाहिए। इस दौरान समारोह ईश्वरदीन वर्मा, भाईलाल शर्मा, बंधालाल शर्मा, रामकिशोर तेजवानी, राजवंशी और वेदप्रकाश शर्मा मौजूद रहे। लखीमपुर में 5 अप्रैल को रमजान महीने में पढ़ने वाले आखिरी जुमे को अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इस मौके पर बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने 5 अप्रैल को अवकाश की घोषणा की है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि यह आदेश सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं पर लागू होगा। लखीमपुर के जिला अस्पताल में ओटी की जिम्मेदारी संभाल रहे आर.के. पांडे सेवानिवृत्त हो गए। इसे लेकर उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली ने उन्हें माला व अंगवस्त्र भेंटकर शुभकामनाएं दी। समारोह में वरिष्ठ परामर्शदाता एस.के. मिश्रा, डॉक्टर अरविंद दीक्षित, देवनंदन श्रीवास्तव, पंकज शुक्ला, रामजी माथुर, मैट्रेस रजनी मसीह, अंजलि, अंजू समेत तमाम अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट को। अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित।
ईवीएम, वीवीपैट और मतदाता सूची से लेकर चुनाव संचालन तक के बारे में निराधार बातें या अफवाहें सामने आती रहती हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इससे निपटने के लिए नया प्रयोग किया है। आयोग ने मिथ वर्सेस रियलिटी यानी मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर लॉन्च किया है। यह रजिस्टर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी को उपलब्ध रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसे निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू के साथ इसे लॉन्च किया है। आयोग ने इसे चुनाव प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए काफी अहम बताया है। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन के साथ गलत सूचना और फर्जी खबरों का प्रसार बढ़ती चिंता का विषय है। इसे देखते हुए यह सक्रिय पहल की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की नजर प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर है। विभिन्न निगरानी टीमों के माध्यम से चुनाव प्रचार पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में आयोग ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि प्रेस मालिकों द्वारा जो भी चुनाव सामग्री प्रकाशित की जाएगी उसकी 4 प्रतियां घोषणा पत्र सहित शीघ्र ही जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएंगी। कहा गया है कि प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिंटिंग लाइन अवश्य दी जाएगी, जिसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज होनी चाहिए। आजकल आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आसान शब्दों में इंटरनेट कह सकते हैं, की धूम है। इसका प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग भी निर्वाचन को ज्यादा आसान और निष्पक्ष बनाने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। आयोग ने कई मोबाइल ऐप बनाए हैं जिनके जरिए मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही उनकी सहभागिता और सुविधा को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह का एक ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप है। इसमें कोई मतदाता अपने वोटर कार्ड का नंबर डालकर बहुत आसानी से अपने विधानसभा पोलिंग बूथ और मतदाता सूची में अपना क्रमांक पता कर सकता है। यदि वोटर आईडी का नंबर नहीं मालूम है तो भी मतदाता अपना और अपने से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरकर अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है। इस ऐप के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, काटने, संशोधित करने या ट्रांसफर करने का काम भी किया जा सकता है। यही नहीं, मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र के प्रत्याशियों की जानकारी इसी ऐप पर प्राप्त कर सकता है। सीतापुर में लोकसभा चुनाव के कार्मिकों को प्रथम ड्यूटी वितरित किए जाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 5 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से उनका वितरण शुरू हो जाएगा। जिला विकास अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी, मतदान कार्मिक हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रथम ड्यूटी का वितरण विकास भवन स्थित जिला विकास कार्यालय के कक्ष संख्या 6 से किया जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। 22 फरवरी से 9 मार्च तक चली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा होने के बाद अब बारी और इंतजार नतीजों की घोषणा का है। कहा जा रहा है कि विभागीय तैयारियों के मुताबिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 22 अप्रैल को आ सकता है। पिछले साल बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी किया गया था। बोर्ड का प्रयास है कि इस बार रिजल्ट उससे पहले जारी कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने सभी परीक्षार्थियों से ठगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की ऐसी सूचनाएं मिली है कि कुछ साइबर ठगों द्वारा अंक बढ़ाने और फेल से पास करने के ऑफर देकर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के अजब गजब रंग सामने आते रहते हैं। खासतौर पर निर्दलीय प्रत्याशी कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर जाते हैं जो चर्चा का सबब बन जाता है। कुछ ऐसा ही काम मेरठ लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश उप्पल उर्फ बाबा राकेश ने किया। वह बग्घी में सवार होकर नामांकन करने पहुंचे तो उन्हें देखने वालों की भारी भीड़ जुट गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए, वह इसका संदेश दे रहे हैं। भाजपा के एक पूर्व जिला अध्यक्ष ने पार्टी छोड़कर बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मामला बस्ती जिले का है। यहाँ पर पूर्व में भाजपा जिला अध्यक्ष रहे दयाशंकर मिश्रा की ब्राह्मण वर्ग में अच्छी पकड़ बताई जाती है। वह बस्ती में हरैया तहसील के नारायणपुर निवासी है। माना जा रहा है कि बसपा उन्हें बस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, इसका फैसला आज ही हो जाने की बात सामने आ रही है। सियासी सफर में कब हमसफर मुकाबिल बन जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव और छोटे चौधरी यानी रालोद चीफ जयंत चौधरी का है। एक लंबे समय तक सपा और रालोद एक साथ रहे हैं और गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं। इस बार रालोद पाला बदलकर भाजपा के खेमे में है तो जयंत चौधरी अखिलेश यादव पर सियासी बयानों की तीर चला रहे हैं। दरअसल सपा में लगातार प्रत्याशियों की अदला बदली पर जयंत चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए ही लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है
और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। बता दें, रालोद चीफ का यह तंज ऐसे समय में आया है जब सपा में रामपुर मुरादाबाद से लेकर मेरठ बागपत तक के प्रत्याशियों को बदले जाने का सिलसिला जारी है। यूपी में सत्ता के सफर में सपा और बसपा भले ही हमरा ना होकर आमने सामने हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन और चुनाव प्रचार के मामले में दोनों एक ही राह के राही नजर आ रहे हैं। मिशन 80 के लिए भाजपा जहां पूरी ताकत से यूपी के सियासी सफर में कूद चुकी हुई है, वहीं सपा और बसपा दोनों अपनी पार्टियों और अपने फैसलों में उलझे नजर आ रहे हैं। हाल यह है कि अब तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव या बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों अभी तक किसी बड़ी रैली या जनसभा को संबोधित तक नहीं किया है। यही नहीं, प्रत्याशी चयन और उनकी अदला बदली में भी दोनों एक दूसरे से रेस मिला रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। जाहिर है इन दिनों सियासी सरगर्मियों का पारा काफी चढ़ा हुआ है। इस बीच एक ताजा सर्वे ने भाजपा विरोधी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इंडिया टीवी CNX के इस ओपिनियन पोल पर भरोसा करें तो भाजपा यूपी में अप्रत्याशित जीत दर्ज कर सकती है। सर्वे के मुताबिक भाजपा को 77 और इंडिया अलायंस को केवल 3 सीटें मिलने का अनुमान है, या 3 सीटों भी सपा को मिलनी बताई जा रही हैं। सर्वे के मुताबिक यूपी में बसपा और कांग्रेस का चुनावी संग्राम 0 पर सिमट सकता है। मेरठ लोकसभा सीट से अपना टिकट कटने पर इस्तीफे की धमकी देने वाले सपा विधायक अतुल प्रधान ने अचानक यू टर्न ले लिया है। बुधवार रात से इस्तीफा रट रहे अतुल प्रधान अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले का स्वागत कहने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, अतुल प्रधान ने यहां तक कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट बदलने का फैसला किया है तो सोच समझकर ही किया होगा। यूपी की बदायूं लोकसभा सीट प्रत्याशियों की अदला बदली को लेकर चर्चा में है। अभी 2 दिन पहले यहां से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य का रोने वाला वीडियो वायरल हुआ था। कहा गया था कि भाजपा से टिकट कटने के दुख में उनके आंसू निकल पड़े थे। भाजपा ने इस बार यहां से दुर्विजय शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर यहां से चुनाव लड़ने को लेकर सपा के सफाई परिवार में भी हलचल कम नहीं है। पहले यहां धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, फिर उन्हें आजमगढ़ भेजकर शिवपाल यादव को चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई। शुरू से ही दावा किया जा रहा है कि चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव के इस फैसले से नाराज हैं और वह बदायूं से खुद न लड़कर अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अब पार्टी के भीतर आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने पर सहमत बन गई है। एक कहावत है कि सियासत में सब कुछ मुमकिन है। इस लोकसभा चुनाव में यह कहावत सच होती नजर आ रही है। एक बसपा प्रत्याशी सपा सांसद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यह बात सुनने में भले ही भरोसा करने लायक ना लगे, लेकिन यह हकीकत है जो मुरादाबाद सीट से सामने आ रही है। यहां पर सपा ने मौजूदा सांसद ST हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। इसे लेकर ST हसन के समर्थकों, खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं में काफी गुस्सा है। बसपा ने यहां इमरान सैफी को उतारा है। दावा किया जा रहा है कि इमरान सैफी रात में दौरा करके मुस्लिम बाहुल इलाकों में ST हसन का टिकट काटे जाने का मुसलमानों का अपमान बताकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। यूपी की रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए कहा भी न जाए और सहा भी न जाए जैसा हाल बनी हुई है। सोनिया गांधी के मना करने के बाद इस परंपरागत सीट पर कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, यह अब तक का प्रश्न बना हुआ है। बीच बीच में गांधी परिवार से ही किसी के चुनाव लड़ने और कभी प्रियंका गांधी द्वारा मां सोनिया गांधी की विरासत संभालने की चर्चा कुकर की सीटी की तरह बजती रहती है। एक बार फिर प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है अब तो सिर्फ इसका अधिकृत ऐलान होना भर बाकी है। दावा किया जा रहा है कांग्रेस अपनी इकलौती सीट को गंवाकर यूपी की सियासी जमीन को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती है। यही वजह है कि एक बार फिर प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बेसिक स्कूलों के निरीक्षण पर निकले BSA ने जब गुरुजनों की गैर हाजिरी का खेल देखा तो उनका पारा चढ़ गया। नाराज BSA ने गैर हाजिर चल रहे शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए हैं। मामला अमेठी का है। BSA संजय तिवारी ने बिस्वा स्थित प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर, प्राथमिक स्कूल शाहपुर, उच्च प्राथमिक स्कूल पूरे गोसाई के अलावा प्राथमिक स्कूल पूरे चंदाई का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में करीब आधा दर्जन शिक्षकों के गैर हाजिर मिलने पर वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। भारतीय मौसम विभाग इस साल भारी गर्मी पड़ने की संभावना जता रहा है। कई राज्यों को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दावा है कि इस बार अप्रैल से ही भीषण गर्मी शुरू हो जाएगी। इस दौरान दक्षिण, उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों तथा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में दिन सामान्य से अधिक गर्म रहने की संभावना है। हालांकि यूपी सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए राहत की बात है। यहाँ पर गर्मी का प्रचंड असर नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों के मौसम में कोई खास बदलाव न होने की भविष्यवाणी की गई है। माह रमजान में अलविदा की पूर्व संध्या पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय बुनियाद हुसैन अंसारी के पुत्र जुनैद हुसैन अंसारी व उरूज बुनियाद द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें शहर के तमाम गणमान्यों सहित भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, बसपा जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी, वरिष्ठ बसपा नेता राममूर्ति मधुकर, पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष विनोद गौतम, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, सपा नेता अशफाक खान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय भार्गव, प्रधान शाबान नौशाद, आबिद अली और अकील अंकल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।